हालेलुया। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। एक और बेहतरीन समय प्रभु ने हमें दिया है कि हम मिलकर प्रभु के वचनों पर मनन कर सकें। इसके लिए मैं प्रभु का लाखों लाख शुक्रगुजार हूं। दुनिया भर से तमाम लोग इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, प्रभु के वचनों को सुनते हैं, आत्मिक तौर पर बलवंत हो रहे हैं। आप में से कईयों ने गवाहियां दी हैं। आपकी गवाहियों के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। अब यह कार्यक्रम कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी में भी प्रसारित किया जा रहा है। दुनिया भर से इसमें लोग जुड़ रहे हैं। आप सबों के लिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूं। अगर आपने आज तक एक बार भी हमसे संपर्क नहीं किया है तो लाइव चैट पर आएं, अपने और अपने शहर का नाम हमें बताएं, या फिर आप 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। हमारा यही प्रयास है कि आप प्रभु में निरंतर बढ़ते चले जाएं। आइए प्रार्थना के साथ आज के मनन की शुरुआत करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपके वचन हमें चंगा करते हैं, विश्वास में बढ़ने में मदद करते हैं। प्रभु हर रोज आपकी बाट जोहने वाले धन्य हैं। आपका वचन हमें बताता है, आपसे सुनने की इच्छा रखने वाले हर एक से आज आप बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु सर्वशक्तिमान हैं। क्या पूछ रहे हैं कि वे क्या कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं। मेरे लिए असंभव कुछ भी नहीं, प्रभु ने कहा। तो फिर क्यों कुछ लोगों के लिए कुछ भी भलाई नहीं हो पाती? क्यों कुछ लोगों के जीवन में कोई आशीष नहीं है, कोई बढ़ोतरी नहीं है? क्यों कुछ लोगों को बार बार उसी तकलीफ परेशानी से होकर गुजरना होता है? क्यों कुछ लोगों का जीवन उन्हीं परेशानियों में अटका रहता है? वह परमेश्वर की वजह से नहीं है। हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है इसलिए, या फिर हमारे अविश्वास की वजह से, या हमारे चाल चलन की वजह से है। पाप में रहने वालों को प्रभु की आशीषें नहीं मिलती। पाप एक श्राप है। हमारे श्राप हमें निगल जाते हैं। इसलिए यदि हम हमारे पापों का यीशु मसीह के सामने अंगीकार करें तो उन तमाम को माफ करने के लिए वे आज, कल और युगानी युग तैयार हैं। हर रोज हमें हमारी बलहीनताओं को प्रभु के सामने लाना है। प्रार्थना के जरिए उन तमाम को प्रभु के सामने रखकर उन्हें छोड़ना आवश्यक है। और इसके लिए हमें प्रभु के वचन से सुनना है। जब हम सुनते हैं, अपनी अवस्था समझते हैं, हम कहां हैं हम समझ पाते हैं। हमें नहीं पता कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन वचन का प्रकाश हमें यह समझाता है। यीशु मसीह ने कितने सारे चंगाई के कार्य किए। यीशु मसीह ने बस यूं ही चंगाइयां नहीं दे दी, बल्कि चंगाई देने की कुव्वत वे रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें केवल रोगों से चंगा करने के लिए इस संसार में नहीं आए, लेकिन उन्होंने चंगाइयां दी, आज भी करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से आज भी चंगाइयां होती हैं। नहीं होती कहने वाले भी हैं, अविश्वासी भी हैं। विश्वास करने वाले प्रभु से आशीषों को पाकर उनके गवाह होकर जी रहे हैं। अगर आप विश्वास करें तो चमत्कार देखेंगे। यह मसीहियत का सारांश है। यदि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें तो इस संसार की हर एक परीक्षा का आप सामना करने पाएंगे। यदि विश्वास में बढ़ना चाहते हैं तो दोबारा वहीं आना होगा। विश्वास सुनने से होता है। जब हम प्रभु के सानिध्य में समय बिताते हैं, प्रार्थना में समय बिताते हैं, पवित्र आत्मा
हमारे मन की आंखों को खोलते हैं, इसलिए हम प्रभु की उन महान भलाइयों को, उन महान कार्यों को देखने पाते हैं जो सांसारिक आंखें नहीं देख पाती। एक वचन देखिएगा लूका रचित सुसमाचार 5वें अध्याय की 17वीं आयत से। और एक दिन ऐसा हुआ कि वे उपदेश दे रहे थे और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे थे, जो गलील और यहूदिया के हर गांव और यरूशलेम से आए हुए थे, और चंगा करने की प्रभु की सामर्थ उनके साथ थी। क्या लिखा है? चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ उनके साथ थी, उन पर थी। और इस दौरान वहां पर दूसरे लोग भी थे। उनमें से बहुत सारे रोगी थे, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से, तकलीफों से जूझकर जीने वाले लोग। प्रभु के वचनों को सुनने के लिए आने वाले लोगों में, चाहे उन दिनों में हो या आज, जरूरतमंद लोग ही हैं, सामान्य लोग ही हैं, परेशान लोग ही हैं, निराश लोग, हताश लोग, बिना किसी सहारे के एकदम अकेले, जीवन से हारे हुए लोग प्रभु के प्रेम को खोजते हैं। उनके प्रेम को वे अपनाते हैं, अपने जीवन को यीशु मसीह के लहू से शुद्ध और पवित्र करते हैं। आपने कहा ना कि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं। क्या आपने अपने हृदयों को प्रभु के सामने सही किया है? क्या आपने अपने हृदय को प्रभु के प्रेम से भरा है? यीशु मसीह ने मुझे क्षमा किया है, ऐसा निश्चय आप में है? जब तक आपके पाप क्षमा हुए, ऐसा निश्चय आप में नहीं है, हमारी जो भक्ति है सांसारिक ही रहेगी। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए आए। उस पाप की मजदूरी जो मृत्यु है, उससे बचाने के लिए वे आए। उस पाप की वजह से आने वाली बीमारियों और श्रापों से हमें छुड़ाने के लिए आए। पाप करने वाले रोगग्रस्त होते हैं। रोगग्रस्त होने वाले आत्मिक तौर पर शक्तिहीन होते हैं, शारीरिक तौर पर निर्बल होते हैं। जब हम आत्मिक तौर पर दृढ़ होते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके रहते हैं, अपनी स्थिति को हम समझ पाते हैं, इसलिए हम प्रभु से मांगते हैं। हमें जो चाहिए मांगते हैं। यीशु मसीह ने कईयों को चंगा करने से पहले पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? वो जो अंधा व्यक्ति था, हे दाऊद की संतान मुझ पर करुणा करें कहकर जब वो पुकार रहा था, उससे पूछते हैं, तुझे क्या चाहिए? साधारणतः जब कोई अंधे लोग आज भी हमसे सिग्नल वगैरह पर मांगने के लिए आते हैं ना, वो हमारे पास क्या मांगने के लिए आते हैं? अगर हम उनसे जाके पूछें क्या चाहिए, तो वो क्या कहेंगे? थोड़े पैसे दे दीजिए। अगर किसी की जरूरत ज्यादा है तो शायद कहें 100 रुपए दे दीजिए, है कि नहीं? या फिर अगर उनकी कुछ और जरूरत हो, मान लीजिए उन्हें स्टिक चाहिए, तो शायद वे कहें हमारे लिए स्टिक खरीदवा दीजिए, या फिर कहें कि एक चश्मा खरीदवा दीजिए, या वो बेल वाली जो लकड़ी होती है ना, वो बेल वाली लकड़ी खरीदवा दीजिए। यही कुछ तो वे लोग हमसे मांगेंगे ना। हम प्रभु के पास आकर क्या मांगते हैं? हमारी जरूरत क्या है अगर हम समझ पाए तो उस अनुसार हम मांग सकते हैं। हमारी जरूरत को पूरा करने वाले प्रभु हैं। थोड़ा बहुत देकर वो चुप हो जाने वाले नहीं हैं। जो हमें चाहिए भरपूरी से देने वाले हैं। स्वर्ग के झरोकों को खोलकर भरपूरी से वे हमें देने वाले हैं। तो यहां इस भीड़ की वजह से एक झोले के मारे व्यक्ति को खाट पर डालकर यीशु के सामने उतारते हैं। फिर 20वीं आयत को देखिए। उन्होंने उनका विश्वास देकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। उन्होंने क्या देखा? उनके विश्वास को देखकर। किनके? जो उसे लेकर आए थे उनके। उस खाट पर पड़े हुए व्यक्ति से, उस झोले के मारे हुए व्यक्ति से वे क्या कहते हैं?
तेरे पाप क्षमा हुए, वे उससे कहते हैं, तेरे पाप क्षमा हुए हैं। तुझे चंगाई मिले नहीं कहते, या फिर तू ठीक हो जाए नहीं कहते, तू चंगा हो जा नहीं कहते, लेकिन क्या कहते हैं? तेरे पाप क्षमा हुए। पाप की मजदूरी जो है वो मृत्यु है। पाप का जो प्रतिफल होता है, बीमारी, तकलीफ, कमी घटियां, यह सभी। अगर आपके जीवन में भलाई नहीं हो रही तो कारण पाप है। अगर आपका क्रोध आपके नियंत्रण में नहीं है, हर किसी चीज पर आप क्रोधित होते हैं, क्या ब्लड प्रेशर नहीं आएगा? अगर हर बात को लेकर आप अगर चिंतित ही रहें, क्या आपको डायबिटीज नहीं होगा? क्या शरीर में दूसरे डिसऑर्डर्स नहीं आएंगे? वचन कहता है आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। आपके जीवन में आपको परेशान करने वाली, दुखी करने वाली चीजें कौन सी हैं? किन बातों को लेकर हम परेशान हैं? अगर समझने पाए और यदि उसे प्रभु के सामने लाने पाए तो हमें उसे बचाने के लिए, हमारे खोए हुए आनंद को दोबारा लौटाने के लिए प्रभु तैयार है। आशीष का मतलब बड़े मकान नहीं, छोटे घर में ही प्रभु की शांति। आशीष का मतलब खूब सारी धन संपत्ति और बड़ा बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि जीवन में शांति और समृद्धि। सुलेमान कहता है, अगर किसी के पास भरपेट भोजन हो और अच्छी नींद हो तो उससे बढ़कर कोई नहीं, उससे ज्यादा तृप्त और आशीषित व्यक्ति दूसरा और कोई नहीं। आज हम में से कई लोग वैसे ही रह जाते हैं। वही परेशानियां, वही तकलीफें, वही कमी घटी, वही पारिवारिक समस्याएं। क्यों? क्योंकि हमने प्रभु के दिए जाने वाले क्षमा को हासिल नहीं किया। हम तात्कालिक आशीषों को पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन परिपूर्ण चंगाई देने वाले प्रभु पर विश्वास नहीं करते। तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर मैं हूं, प्रभु कहते हैं। वचन हमें बताता है, उनके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हुए हैं। आज जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब वे अपने पापों का अंगीकार कर उसे छोड़ते हैं, जब मसीह यीशु के लहू से उनके पाप धुल जाते हैं, वे निर्दोष ठहराए जाते हैं, धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू एक दोषी को निर्दोष बनाता है, एक अयोग्य को योग्य वे बनाते हैं। उठ और अपनी खाट उठाकर घर चला जाता जब प्रभु उससे कहते हैं, तो वहां फरीसी क्या करते हैं? शास्त्री और फरीसी यह विवाद करने लगे कि यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है। पापों को क्षमा करने का अधिकार परमेश्वर को है, वे मानते हैं, लेकिन यीशु पर विश्वास नहीं कर रहे, यीशु मसीह को प्रभु नहीं स्वीकारते। आज भी तो यही समस्या है ना। यीशु मसीह में हमें पापों की क्षमा मिलती है। यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर जान दी और तीसरे दिन जी उठे। इसीलिए हम आज भी पाप के बंधन में ही जीवन बिता रहे हैं। यीशु मसीह के सुसमाचार का सार यही है कि वे मरे हुए परमेश्वर नहीं हैं, वे जीवित परमेश्वर हैं। यीशु मसीह पर, उनके वचनों पर विश्वास करें। क्या आपको चंगाई चाहिए? प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु आज, कल और युगानुयुग एक से हैं। वे आज भी आपको छू सकते हैं। वे यकीनन आपको दर्शन देंगे। अपनी स्थिति को प्रभु को बताएं। आज हमारे शरीर में जितने अंग हैं, हर एक अंग के लिए कुछ ना कुछ बीमारियों को हम देख सकते हैं। मेडिकल साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, लोग आज भी बीमार हो ही रहे हैं ना। एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास आकर देखिए। विश्वास के साथ आपकी जो बलहीनता है उसे प्रभु के सामने रखें। प्रभु मुझे चंगा करें, मैं आपका गवाह होकर जीऊंगा। प्रभु से कहें। प्रभु का वचन कहता है, उनके कोड़े खाने द्वारा हम चंगे हुए हैं। अपने जीवन में आप चंगाई को पाएंगे, परिवार में वास्तविक शांति को पाएंगे। पाप काफी खतरनाक होता है। वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता, वो हमें पीछे खींचता है, वो हमें गिराता ही रहता है। जो लोग
परमेश्वर की धार्मिकता को छोड़कर अपनी धार्मिकता पर निर्भर होते हैं, प्रभु के सानिध्य को खो देते हैं। आज आपकी बलहीनता क्या है, आपकी कमी घटी क्या है, उसे प्रभु के सामने रखें। क्या आर्थिक परेशानी, पारिवारिक समस्या, क्या मन में शांति नहीं है, गलत आदतों के आदी हो गए हैं, क्या परिवार में पति पत्नी के बीच में एकता नहीं है? वास्तव में आज आपकी परिस्थिति कैसी है? क्यों आप आगे नहीं बढ़ने पा रहे? क्यों आप गिरते ही चले जा रहे हैं? रुककर सोचें, प्रभु के सामने अपने हृदय को ठीक करें। प्रभु अपनी नई सामर्थ को आपको प्रदान करेंगे। आज प्रभु आपको पुकारते हैं। उन्होंने आपको चुना है, आपको शुद्ध और पवित्र करते हुए आपको अनेकों के लिए गवाह होकर खड़े करने की इच्छा प्रभु रखते हैं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं। आपके वचनों के लिए आपका धन्यवाद। बोए गए इन वचनों को हमारे जीवनों में जड़ पकड़ने दें, क्रियान्वित होने दें और जीवनों में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लगने पाए। आज हम में से कई लोग एक हारा हुआ, एक थका हुआ, निराशा भरा जीवन जी रहे हैं। विभिन्न प्रकार की परेशानियों से त्रस्त होकर, बीमारियों से जकड़कर, अपने आप ही अपने अंदर ही घुट घुट कर जी रहे हैं। किस तरफ देखें, किससे मदद मांगे, हमें नहीं पता। लेकिन प्रभु, आज हम आपके पास आते हैं। हे चंगा करने वाले प्रभु, आज हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने लहू द्वारा हमें चंगा करके आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर, आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करने में काफी प्रसन्नता होगी। प्रभु चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।